गाइस। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। हमने लिया है लाइट काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, इसलिए हम इस वीडियो में एमसीक्यू करेंगे और उसमें उसके जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है वो सारे देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन। तो आपको बताना है लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट कौन से मीडियम में होती है, वाटर, एयर, ग्लास और डायमंड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एयर। ठीक है, जितना मीडियम रेयर होगा उतनी उसमें लाइट की स्पीड फास्ट होगी। ठीक है, सबसे जो डेंसर मीडियम होता है वो डायमंड होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज़ 2.42। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, सबसे डेंसर मीडियम। तो इसका मतलब लाइट की जो स्पीड होगी वो सबसे स्लो किस में होगी, सबसे स्लो होगी डायमंड में, और सबसे ज़्यादा एयर या वैक्यूम में। क्वेश्चन नंबर 2, द मिरर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में जो आप रेयर व्यू मिरर यूज करते हो वो कौन सा मिरर होता है, कनकेव या कन्वेक्स, ये आपको बताना है, या प्लान या सिलेंड्रिकल, कौन सा मिरर होता है। तो वो होता है आपका कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर क्या करता है, कन्वेक्स मिरर इमेज के साइज को छोटा करता है और व्यू, आपके व्यू को बड़ा कर देगा। ठीक है, गाड़ी में जो मिरर होता है हमें क्या चाहिए होता है कि पीछे वाला पूरा पोर्शन हमें आराम से दिख जाए। ठीक है, तो पूरा पोर्शन व्यू तभी बड़ा होगा जब इमेज छोटी होगी। तो वो कौन करता है, वो करता है आपका कन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द इमेज विच इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, मिरर, स्फेरिकल मिरर के केसेस में जो इमेज फॉर्मेशन होती है, अगर इमेज मिरर के बिहाइंड बनेगी तो वो इमेज हमेशा विर्चुअल होती है, और अगर इमेज मिरर के फ्रंट में बनेगी तो वो इमेज हमेशा रियल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बिहाइंड का पूछा तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा वर्चुअल इमेज। ठीक है, एक बात और भी याद रखना, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, दैट इज उल्टी होगी, अपसाइड डाउन। ठीक है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, इरेक्ट मतलब सीधी होगी, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट होगा उसी डायरेक्शन में इमेज भी होगी। इसलिए हम जब भी ये वर्ड यूज़ करते हैं तो हम दोनों वर्ड इकट्ठे यूज़ करते हैं इमेज के लिए, इमेज की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए। अगर रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी तो हम बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी तो हम बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्वेश्चन नंबर 4, फोकल लेंथ ऑफ प्लान मिरर इज। तो प्लान मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है इनफिनाइट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनफिनाइट। स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ होती है, प्लान मिरर की फोकल लेंथ डिफाइंड नहीं होती, दैट इज इनफिनाइट। क्वेश्चन नंबर 5, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लान मिरर इज। तो प्लान मिरर में जो इमेज आपकी बनती है, जो घर में आप मिरर देखते हो उसमें जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल उस इमेज को हम बोलते हैं जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं कर सकते, और रियल इमेज उस इमेज को बोलते हैं जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो इमेजेस आप मोबाइल में और टेलीविजन में देखते हो वो आपकी रियल इमेजेस हैं, और जो मिरर, प्लान मिरर में आप इमेज देखते हो वो आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लान मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी। तो क्या कह रहा है, आपके पास एक प्लान मिरर है, उस प्लान मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, कितने डिस्टेंस पे, 0.25 मीटर। तो आपको बताना उसकी जो मिरर में इमेज बनेगी वो कितनी दूर होगी उस ऑब्जेक्ट से। तो आपको प्लान मिरर की ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, प्लान मिरर में जो इमेज बनती है वो उतने ही डिस्टेंस पीछे बनती है जितने डिस्टेंस उससे आगे ऑब्जेक्ट खड़ा होता है। मतलब अगर यहाँ पे आपका मिरर होगा, तो ये मिरर है, अगर 5 मीटर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी मिरर के कितने पीछे बनेगी, 5 मीटर ही पीछे बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया आपको, यहाँ पे आपको दिया है कि मिरर के पीछे कितना डिस्टेंस है, 0.25, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, मिरर से 0.25 मीटर पीछे। लेकिन 0.25 मीटर हमारा आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आपको पूछा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। सपोज ये मिरर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है और इमेज यहाँ बनी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.25 और ये डिस्टेंस भी हो जाएगा 0.25, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो आपका हो जाएगा 0.5 मीटर। अगर इसने यहाँ पे ये पूछा होता कि इमेज जो है वो मिरर के कितना पीछे बनेगी, फिर आपका आंसर होता 0.25 मीटर। बट इसने क्या पूछा है, इसने आपसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो वो हो जाएगा 0.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी। तो डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है, डेंटिस्ट वो वाला मिरर यूज करेगा जो उसको इमेज को एनलार्ज करके बताएगा, ताकि वो अच्छे से वहाँ पे इन्फेक्शन को देख पाए। तो कौन सा मिरर होता है जो इमेज को एनलार्ज करता है, वो होता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर यूजुअली इमेज को क्या कर देता है, एनलार्ज करता है, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा होता है इन केस ऑफ कनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 8, एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट विल हैव। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो थोड़ा सा बेंड करती है अपनी ओरिजिनल पाथ से, और उस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बट यहाँ हमें ये नहीं पूछा, हमें ये पूछा है कि लाइट में चेंज क्या आएगा। तो याद रखना, जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है,
उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और उसकी वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बोथ बी एंड सी। ठीक है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज होती है और उसकी वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है। वेवलेंथ को लैम्ब्डा सी डिनोट करते हैं। ठीक है, बट एक चीज़ है जो कांस्टेंट रहती है, वो होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहती है जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। ठीक है, चेंज क्या होता है? चेंज होता है एक तो वेलोसिटी चेंज होती है और एक वेवलेंथ चेंज होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। अब चेंज कैसा आएगा? अगर रेयर से डेंसर जाएगी तो यही चेंज आएगा, डिक्रीज हो जाएंगे दोनों। अगर इसका उल्टा हुआ, अगर लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तब वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी और वेवलेंथ भी इंक्रीज होगी, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन लाइट रेज इंटर आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ओकर्स एट दी। तो लाइट जब भी आईज पे पड़ती है तो रिफ्रैक्शन होती है पहले, फिर इमेज बनती है। तो रिफ्रैक्शन आई के कौन से पार्ट में होती है? तो रिफ्रैक्शन आपकी होती है प्यूपल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड। तो ह्यूमन आई में इमेज कहाँ बनती है? इमेज बनती है आपकी रेटिना पे। रेटिना एक्ट एज ए स्क्रीन, ठीक है, जहाँ पे इमेज बनती है। और इमेज कैसी बनती है ये भी याद रखना, आई में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। जो हमारी आइज में इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो। तो रेनबो की फॉर्मेशन में 3 फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रेनबोज भी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी रेनबो, एक होता है सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में आपको याद रखना है एक बार रिफ्रैक्शन होगी, एक बार डिस्पर्शन होगी और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। बट सेकेंडरी रेनबो में क्या होगा? रिफ्रैक्शन एक बार होगी, डिस्पर्शन एक बार होगी, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें 2 बार होती है सेकेंडरी रेनबो में। ठीक है, प्राइमरी रेनबो में एक बार रिफ्रैक्शन होती है लाइट की, वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, ठीक है, मॉइस्चर जो होता है उसमें जब लाइट पड़ती है तो लाइट पहले रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, फिर लास्ट में डिस्पर्शन होती है। सबसे पहले क्या होता है? रिफ्रैक्शन, फिर होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर होती है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन से फिर वो रेनबो बनता है। तो अगर ये तीनों एक एक बार हुए तो प्राइमरी रेनबो बनता है, और अगर ये रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन तो एक एक ही बार होंगे, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर 2 बार हुई अंदर ड्रॉपलेट के अंदर, तो आपका जो रेनबो बनेगा वो सेकेंडरी रेनबो बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन अ व्हीकल्स। जो रियर व्यू मिरर होता है व्हीकल्स में, दैट इज कन्वेक्स मिरर, वो जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है वो आपको बताना है क्या लेस देन 1 होती है, मोर देन 1 होती है, इक्वल टू 1 होती है, या फिर कैन बी मोर देन और लेस देन 1। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कितना उसने इमेज को मैग्नीफाई किया। अब जो कन्वेक्स मिरर होता है जो हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं वो यूजली मैग्नीफाई नहीं करता इमेज को, वो इमेज के साइज को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, इमेज के साइज को डिक्रीज करता है, तो इसका मतलब उसकी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लेस देन 1। ठीक है, अगर आपको पूछे मैग्निफिकेशन, या इन शॉर्ट में आप याद रख लो, कन्वेक्स मिरर की मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 होती है और कनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होती है, बिकॉज कनकेव मिरर इमेज के साइज को बढ़ाता है, दैट इज उसको मैग्नीफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 13, इन टॉर्चेज, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड। तो टॉर्चेज, सर्च लाइट्स और हेडलाइट्स पे जो बल्ब रखा जाता है लेंस के पीछे, तो वो कहाँ पे उसको एक्चुअली रखना होता है? तो एक्चुअली टॉर्चेज और सर्च लाइट्स और हेडलाइट्स में हमें जो लाइट चाहिए होती है तो हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए होता है, बिकॉज पैरेलल बीम ऑफ लाइट ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है। सो इसलिए हम उस बल्ब को कहाँ पे रखते हैं? वो जो सोर्स ऑफ लाइट होता है उसको हम एक्जैक्टली लिखते हैं एट फोकस। कहाँ पे रखते हैं? उस लेंस के फोकस पे, जो आगे लेंस लगा होता है उसके फोकस पे रखते हैं, बिकॉज फोकस से जो भी लाइट आती है वो लेंस से टकरा के जब रिफ्रैक्ट होगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो पैरेलली बाहर आती है। ठीक है, ये रूल है फिजिक्स का। अगर फोकस से लाइट आती है तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद कैसे आती है बाहर? रिफ्रैक्ट होने के बाद वो पैरेलली आती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। क्वेश्चन नंबर 14, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर प्लान मिरर्स ओनली, कनकेव मिरर्स ओनली, कन्वेक्स मिरर ओनली, ऑल मिरर्स। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो हर एक मिरर्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो प्लान मिरर हो वहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल है, कनकेव मिरर में भी और कन्वेक्स मिरर में भी। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट लॉ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, और सेकंड लॉ द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लान, या फिर रिफ्लेक्टेड रे भी हो सकती है अगर रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हो, बट यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज और एंड सनसेट के टाइम पे आप देखोगे सन आपको रेडिश दिखाई देता है, तो वो किस फिनोमिना की वजह से दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑप्शन जस्टिफाइज दैट द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे जो सन आपको रेड दिखाई देता है, आप उसका रीजन पूछ रहे हैं। तो एक्चुअली जो सनलाइट होती है इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, विपगॉर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना, ऐसे 7 कलर होते हैं रेड तक।
इन सभी कलर्स की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, तो सबकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। आपको याद रखना है, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होगी और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो अब क्या होता है, जब सन होता है, सनसेट या सनराइज के टाइम पे सन हमसे लॉन्गर डिस्टेंस पे होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जब सन हमारे सर पे होता है तो तब शॉर्टर डिस्टेंस पे होता है। लेकिन सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन हमसे लॉन्गर डिस्टेंस पे होता है। अब वहाँ से जब लाइट आएगी तो जिनकी वेवलेंथ, जिन कलर्स की वेवलेंथ कम है वो तो रास्ते में स्कैटर आउट हो जाएंगी, वो हम तक पहुँचेंगी। तो हमारे पास कौन सी कलर की वेवलेंथ पहुँचती है, सिर्फ रेड कलर की पहुँच पाती है, बिकॉज रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी पार्ट। Red has high wavelength, so it travels longer distance. Question number 17. कलर विजन इन ह्यूमन आइज इज द फंक्शन ऑफ विच सेल्स। तो कलर विजन जो होता है ह्यूमन आई में वो किसका फंक्शन होता है, वो होता है कोन्स का, ठीक है। आइज में दो तरह के सेल्स होते हैं, कोन्स एंड रॉड्स। कोन्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कलर विजन, दैट इज जो हम कलर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कौन सा कलर ब्लैक है, ठीक है। वो एबिलिटी हमारी किन सेल्स की वजह से होती है, कोन्स की वजह से। और रॉड्स की वजह से होता है, वो इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी, ठीक है। जैसे हमें जब कम लाइट होती है तब भी हमें देखने में हेल्प करते हैं कौन, रॉड्स, रॉड्स जो सेल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18. अ कनकेव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो एक कनकेव मिरर में एक रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, जब ऑब्जेक्ट आपका होगा एट सी पे। ये 6 के 6 केसेस आपको आने चाहिए। कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। जब सी के पीछे होता है तो तब इमेज जो बनेगी सी और एफ के बीच में बनेगी, वो भी रियल एंड इन्वर्टेड होती है। जब सी पे होता है ऑब्जेक्ट तो तब इमेज भी सी पे बनती है और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। फिर सी और एफ के बीच में जब होगा तो इमेज बनेगी सी के पीछे, और जब फोकस पे होगा तब इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, वेरी लार्ज। और जब लास्ट वाला केस जो होता है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और आपके पोल के बीच में होगा तब इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। इट मीन्स कनकेव मिरर के केस में 5 केसेस में इमेज जो बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है, बट द 6th केस में जो इमेज बनती है वो मिरर के पीछे क्योंकि बनेगी, तो वो वाली वर्चुअल इमेज होती है। तो कनकेव मिरर, ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कनकेव मिरर में जो इमेजेस बनती हैं वो रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। 5 केसेस में रियल होती है और 1 केस में वर्चुअल होती है। बट कन्वेक्स मिरर की अगर बात करें उसमें हर केस में इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है। क्वेश्चन नंबर 19. If an object is placed symmetrically between two plane mirrors inclined at an angle of 72 degree, then total number of images formed. तो अगर आपके पास मिरर्स हैं, दो प्लान मिरर्स हैं, ठीक है, और उनके बीच का एंगल जो है वो है 72 डिग्री। तो ये एंगल इनके बीच का 72 डिग्री है और इनके बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा। अब इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी उसका एक फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय थीटा -1। तो ये फार्मूला आपने लगा देना है। नंबर ऑफ इमेजेस किसके इक्वल होता है, 360 डिवाइड बाय थीटा -1, और थीटा होता है एंगल, एंगल यहाँ पे हमें दिया 72। तो 360 डिवाइडेड बाय 72 करोगे तो आएगा 5, 5 -1 करोगे तो हो जाएगा 4। सो आपका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। जब भी प्लान मिरर्स के बीच में हम दो प्लान मिरर्स के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस डिपेंड करती हैं उनके बीच के एंगल पे, ठीक है। अगर एंगल उनके बीच का 0 हो जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस इनफिनाइट हो जाएंगी। उस केस में कितनी नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी, इनफिनाइट, बिकॉज एंगल हो जाएगा 0। तो 360 डिवाइडेड बाय थीटा जब करोगे 360 डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में से 1 माइनस किया तो इन्फिनिटी, तो आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। इट मीन्स अगर दो पैरेलल मिरर्स हैं और उनके बीच में आप जाके खड़े हो जाते हो तो आपकी कितनी इमेजेस बनेंगी, आपकी इनफिनाइट इमेजेस बनेंगी। अब एंगल जब 0 से बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ इमेजेस भी फिर इन्फिनिटी से कम होती जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन विच इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ JKSSB. द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। तो पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है, पावर ऑफ लेंस की आपकी यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर पावर ऑफ लेंस आपको फाइंड करनी है दैट विल बी इक्वल टू 1/f, वेयर f इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर्स, ठीक है। मतलब अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 10 मीटर है तो उसकी पावर हो जाएगी 1/10। अगर उसकी फोकल लेंथ 20 मीटर है तो उसकी पावर हो जाएगी 1/20। कहने का ये मतलब हुआ पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, ओके। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब द चैनल, और लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा नीचे, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू।